सो हेलो एवरीवन। देखिए आज एक टॉपिक लिया है मैंने, कंजक्शन। और कंजक्शन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको कंजक्शंस के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको डेफिनेटली बता दूं कि कंजक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ द कंजक्शन? इसे हिंदी में बोलते हैं हम संयोजक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? संयोजक। यानी कि कंजक्शंस का मतलब होता है जो दो शब्द व दो से अधिक वाक्य को जोड़ने काम करता है। अ वर्ड डेट joins two or more words or sentences is called conjunction. Is called conjunction. यानी कि एक ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने काम करता है उसे कंजक्शन बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं देखूं तो जैसे एंड, और, बट, ये कंजक्शंस होते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि कंजक्शन के टाइप क्या होते हैं। तो कंजक्शंस के टाइप देखिए, टाइप्स ऑफ कंजक्शन। टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन के टाइप यहां पे दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। नंबर वन आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और नंबर टू कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये दो प्रकार के हमारे कंजक्शन होते हैं। अब मैं आपको सबऑर्डिनेट के बारे में बताऊंगा और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की, अगर मैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात करूं तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तीन प्रकार के होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की, कितने होते हैं? तीन प्रकार के। देयर आर थ्री टाइप्स। नंबर वन एडवर्ब क्लोज। नंबर टू एडजेक्टिव क्लोज। नंबर थ्री नाउन क्लोज। यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या बता रहे हैं यहां पे? क्लोज के बारे में बता रहे हैं। तो क्लोज कितने प्रकार की होती है हमारी? तीन प्रकार की। एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज। और आगे हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की। यहां पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन देके ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं हमारे चार प्रकार के। कितने होते हैं? चार प्रकार के। देयर आर फोर टाइप्स। कौन कौन से? नंबर वन क्यूमुलेटिव कंजक्शन। नंबर टू एडवर्सेटिव कंजक्शन। नंबर टू हमारे होते हैं कौन से? एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव
कंजक्शन। नंबर 3 अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन। और नंबर 4 पे होते हैं हमारे इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। और ये हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। तो ये 4 प्रकार के जो कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट के, इनसे क्या बनता है? देखिए ध्यान रखना, लिखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो क्या बनाया था बच्चों? कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ओके। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की वजह से सबऑर्डिनेटिंग की मदद से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया होगा यहां पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट की मदद से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और कोऑर्डिनेट की मदद से क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। लेकिन एक कंजक्शन और होता है बच्चों, नंबर 3, जो आपको आजकल अध्यापक नहीं पढ़ाते। नंबर 3 पे एक कंजक्शन और होता है बच्चों, इसे बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। इन्हें बोलते हैं हम पेयर वाले कंजक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर वाले कंजक्शन। लिखिए, जो शब्द अपने पेयर के साथ यूज होते हैं उन्हें हम उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? कोरिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम कोरिलेटिव बोलते हैं। उन्हें हम कोरिलेटिव बोलते हैं बच्चों। को रिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आते हैं। जैसे नॉट ओनली के साथ हमेशा पेयर बनता है बट आल्सो का। उसी प्रकार से ईदर के साथ पेयर बनता है बच्चों और का। उसी प्रकार से नीदर के साथ पेयर बनता है बच्चों नॉर का। उसी प्रकार से एज के साथ पेयर बनता है एज का। उसी प्रकार से सो के साथ पेयर बनता है एज का। हार्डली या स्केर्सली, हार्डली या स्केर्सली के साथ पेयर बनता है बच्चों व्हेन का। नो सूनर के साथ पेयर बनता है बच्चों देन का। एल्स के साथ पेयर बनता है बच्चों बट का। बोथ के साथ पेयर बनता है बच्चों एंड का। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कोरिलेटिव कंजक्शन, जो अपने पेयर के साथ प्रयोग होते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको कैसे एरर आता है इनमें। देखिए, नंबर 1 सेंटेंस आपके सामने है, नॉट ओनली राजीव बट सोहन हैज मेड मिस्टेक इन द क्लास। अगर मैं देखूं तो बच्चों, मैं आपसे कहने लगा कि फाइंड आउट द एरर, एरर किस पार्ट में है, प्लीज टेल मी किस पार्ट में यहां पे एरर आ रखा है। तो आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या लगता है, बट आल्सो, यानी कि यहां आल्सो मिस है, तो इस पार्ट में हमारा एरर है। उसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखिए बच्चों, ईदर सोहन एंड मोहन, ईदर सोहन एंड मोहन will be awarded today। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, या तो सोहन या मोहन को आज अवॉर्डेड किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस पार्ट में एरर है बताइए। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि इधर के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, एंड नहीं और लगता है। इधर के साथ कहते हैं बच्चों और लगता है, तो इस पार्ट में हमारा एरर है। आगे सेंटेंस और देखिए, नो सूनर डिड इंडिया विन द मैच देन all the players celebrated it। देखिए, जैसे ही खिलाड़ियों ने मैच जीता वैसे ही सभी ने इसको सेलिब्रेट किया। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इसमें एरर क्या है। आप सबको बता रखा है कि नो सूनर के साथ पेयर बनाता है यहां पे देन, लेकिन देन की स्पेलिंग यहां गलत है बच्चों। ये देन कुछ नहीं होता, यहां पे THAN इसका प्रयोग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोरिलेटिव कंजक्शन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आगे देखिएगा, एक दो एग्जांपल और आपको बता रहा हूं मैं यहां पे। जैसे कि देखिए, बोथ रवि और शोहित will be punished in the class। या तो रवि या सोहित को आज पनिश किया जाएगा। तो यू नो वोट, आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, ना कि और आता है। तो इसमें मिस्टेक कहां दिख रही है, ये रही, क्योंकि बोथ के साथ क्या था बच्चों, हमेशा एंड आता है। आया समझ में? इन्हें कहते हैं हम पेयर वाले कंजक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं और इनसे कहां कहां कैसे कैसे एरर आ सकते हैं। आई थिंक यू हैव गोट इट अबाउट इट। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अगर तुम्हें इन्हें पहचानना है तो बच्चों इसकी एक ट्रिक है, फैन बॉयज। फैन बॉयज, देखिए ध्यान रखना,
इस एफ से होता है बच्चों फोर। कभी भी कोई एग्जाम में पूछ ले कि फोर कौन सा कंजक्शन है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ए से होता है यहां पे एंड, और एन से होता है बच्चों नोर, और बी से होता है बट, ओके, ओ से होता है और वाई से होता है यट, और एस से होता है सो। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट ये किस तरह का कंजक्शन है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हरी वर्कड हार्ड, हरी वर्कड हार्ड फॉर ही पास्ड। हरी ने बहुत मेहनत की इसलिए वो पास हो गया। यहां फोर का मतलब रिजल्ट को बता रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अंडरलाइन करके एग्जामिनर पूछना चाहता है कि ये किस तरह कंजक्शन है। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये कोरिलेटिव है, या ये नन ऑफ देम, या उनमें से कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है ये? कोऑर्डिनेट, ओके, या कोऑर्डिनेटिंग। आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, फैन बॉयज, यानी कि कहीं भी ये कंजक्शन मिल जाए और आपसे पूछ लें तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देखिएगा, आपके सामने है, रमन और सोहन, रमन और सोहन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इन 2 मिनट्स। अब आपके सामने यह है कि रमन या सोहन में से कोई भी इस बॉक्स को उठा सकता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि कैन का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग? क्षमता बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए। तो यहां पे क्षमता की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है। रमन या सोहन इस बॉक्स को यहां पे उठा सकते हैं। अब एग्जामिनर पूछ बैठा कि बताओ कौन सा कंजक्शन है ये? तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा कंजक्शन है ये? ये है हमारा कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेट कंजक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको थोड़े से बता दूं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के। देखो बच्चों, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के एग्जाम्पल थोड़े से मैं बता दूं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बेटा ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 9 प्रकार के। नंबर 1, सॉरी मैंने आपको बताया 3 प्रकार के, उसमें से ये हम ले रहे हैं एडवर्ब। देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसमें हमने पहले लिया है एडवर्ब को। तो एडवर्ब होते हैं 9 प्रकार के। ये 9 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ रीजन, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, नंबर 5 एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, नंबर 6 एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, नंबर 7 एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, नंबर 8 एडवर्ब ऑफ सपोजिशन, एडवर्ब ऑफ सपोजिशन, नंबर 9 एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 9 प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का टाइप है ये, उसमें एडवर्ब की बात हो रही है। 9 प्रकार के होते हैं, इनसे बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल बताता हूं हर तरीके के। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब ऑफ टाइम की। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ वर्ड है जैसे कि बिफोर है, व्हेन है, बिफोर है, व्हेन है, सिंस है। ओके, बिफोर है, व्हेन है, सिंस है, ये सब टाइम को बता रहे हैं। आफ्टर है, क्या बता रहे हैं बच्चों? टाइम को। इसका मतलब क्या होता है? से पहले। इसका मतलब क्या होता है? जब। यहां पे जब होगा बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? जब से। और इसका मतलब होता है के बाद। कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आ जाए, जैसे सेंटेंस देखिए, when I was a child, I was very naughty. जब मैं बच्चा था तो बहुत शरारती था। अब इस एग्जाम ने इसको अंडरलाइन कर दिया और इससे पूछ रहे हैं कि बताओ ये कौन सा कंजक्शन है। अब बताओ बच्चों ये कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है, या कोरिलेटिव है? कोरिलेटिव है। तो कौन सा है बच्चों? ये है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यस, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो आज आपको ये पता लग गया होगा कि कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं और कहां कहां पर इनका प्रयोग होता है। आई होप दैट यू हैव गॉट इट, एंड in next class I will teach you in detail and I will give you some examples that how to find out the conjunction in the sentences. I hope that you can understand what I am teaching you today now. Okay, so all the best everybody. So next class में आपको फिर समझाएंगे हम conjunctions के बारे में।